हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। आज का वीडियो है 60 डेज प्लान के बारे में। और ये जो क्लास है, आज का प्लान जो है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने लेट शुरू किया। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या यदि हम अभी शुरू करें तो क्या हम कर पाएंगे। तो अब अगले 60 डेज में मैं ये बात करने वाला हूँ कि यदि आप जीरो पर हैं और आप ईपीएफसी की जर्नी को पूरा करना चाह रहे हैं तो इन 60 डेज में आपको क्या करना चाहिए। और यदि मेरे बताए प्लान को आप कर लेते हैं तो आपको ये अब तक का सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लगने वाली है, नो डाउट अबाउट इट। इन 60 डेज में मैं आपको सारी चीज़ें करने के लिए नहीं बोलूँगा, कुछ चीज़ें करने के लिए बोलूँगा। और यदि आपने वो कर लिया और इसे फॉलो कर लिया तो अगले इन 60 दिन में आप जो है वो इस एग्ज़ाम को कॉन्कर करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जो मैं कहूँगा वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो यदि आप आज से शुरू करें तो आपके पास 60 डेज़ हैं। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो 70 प्लस डेज़ हैं हमारे पास। बिल्कुल है, 70 प्लस डेज़ आपके पास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन 70 प्लस डेज़ में सबसे पहले आपको हॉलीडेज़ आने वाले हैं, जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, कुछ और फंक्शन आ जाते हैं, कभी फैमिली इमरजेंसी आ जाती है। आप 10 दिन छोड़ दीजिए, आप 10 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। आपके पास पूरे 70-72 दिन नहीं हैं, आपके पास 60 दिन है, स्टैंडर्ड 60 डेज़ हैं। और इन 60 दिन में ही आपको अपना प्लान करना है, इन 60 दिन में ही आपको अपना सिलेक्शन पूरा करना है। ये मेरी बात है, ये गारंटी है। तो अगले 10 मिनट बिल्कुल ध्यान से समझना है इस वीडियो को, जिन्होंने अभी शुरू किया है या जो लेट भी शुरू कर चुके हैं या पहले शुरू कर चुके हैं वो भी इसे देख सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो लेट शुरू कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छी नहीं है, अगले 10 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, आधे घंटे या 20-25 मिनट की क्लास नहीं होगी, 8 से 10 मिनट की क्लास होगी। जीवन के सर्वश्रेष्ठ 8 से 10 मिनट ये आपके रहेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। वेयर टू रीच, व्हाट टू डू, है ना। हमें कहाँ पहुंचना है और हमें क्या करना है। ये दो चीज़ें यदि आपको क्लियर हैं तो आप चीज़ को कर पाओगे। यानी कि इन 60 दिन में आपके सामने क्या क्या करने को है और कितना करना है, यदि ये क्लियर आपने कर लिया तो आप पेपर निकाल लोगे। लोगों के मन में यही क्लियर नहीं है ना, जो भी स्ट्रैटेजी आपको मिल रही है वो अननेसेसरी चीज़ों की तरफ से मिल रही है और आपको भी क्लियर नहीं है। आपको पहले क्लियर करना होगा कि मुझे इन 60 दिन में कितना करना है और मैं कितना कर सकता हूँ, दैट्स इट। तो ये हमारे सामने सब्जेक्ट्स हैं, इतने सब्जेक्ट हमारे सामने हैं। यदि हम एपीएफसी को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो यदि हम एपीएफसी को सर क्रैक करना चाह रहे हैं तो हमें इतने सब्जेक्ट को डील करना पड़ेगा, हमें इन सारे सब्जेक्ट के साथ डील करना पड़ेगा। अब हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी वीकनेस होती है। हालांकि मैं इन सभी सब्जेक्ट का तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन ये सब सब्जेक्ट आप कॉन्कर नहीं कर सकते 60 दिन में। एक फैक्ट है, ये समझ लो। फैक्ट बोल दूं मैं से, ट्रूथ बोल दूं मैं से, बिटर ट्रूथ बोल दूं मैं से, कि भाई आप हर एक सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाओगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता करनी है और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट को डील करना है। ये आप ध्यान से समझ लो। यदि आप हर सब्जेक्ट के पीछे भागोगे, आप फेल हो, आप फेल हो। ये 60 डेज स्ट्रैटेजी वालों के लिए है जिन्होंने लेट शुरू करा है। आप हर सब्जेक्ट के पीछे भागोगे, सब कुछ हाथ से छूट जाएगा। वो बोलते हैं ना, आपके हाथ में एक बॉल है और यदि आप बाकी की 10 बॉल को भी पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप 10 तो नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन हाथ में जो एक बॉल है उसे भी आप छोड़ दोगे। तो 60 डेज को दो तरह की प्रायोरिटी में बांटो। पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, और उस कट ऑफ के लिए जो सब्जेक्ट हैं जो मुझे इजीली कट ऑफ तक ले जाएंगे उनको मुझे मास्टर करना है। उनको क्या करना है, मुझे मास्टर करना है। पहली स्ट्रैटेजी क्लियर है। पहली स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, ये चीज़ आप समझ लो। मैं इसे जूम करके लिखता हूँ कि सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है। मुझे क्या क्लियर करना है, मुझे कट ऑफ क्लियर करना है। और कट ऑफ के लिए जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं, जो कट ऑफ के पास मुझे ले जाते हैं, उन सब्जेक्ट पर फोकस करना है। और इन सब्जेक्ट पर सिर्फ फोकस नहीं करना है, इनको मास्टर करना है। और मास्टर ऐसे करना है कि यहाँ से तुम भाई कुछ भी पूछ लो। यूपीएससी से हम बोलेंगे तुम कितना भी दिमाग खराब कर लो अपना, तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो इस सब्जेक्ट में, मेरा एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले 60 दिन में स्पेशल सब्जेक्ट में ये लेके आना है कॉन्फिडेंस। और मैं हर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ सब्जेक्ट देने वाला हूँ अपनी तरफ से, उन पर ही काम करना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि नहीं हो सकता ये।
आप 5-5 साल भी प्रिपरेशन करके ये स्थिति नहीं ला सकते हर सब्जेक्ट में कि यार कुछ भी पूछ लो, वो यूपीएससी है, वो कुछ ऐसा पूछेगी तुम पागल हो जाओगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपको अपना क्राइटेरिया, अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। तो सबसे पहला टारगेट 7 दिन में हमारा कट ऑफ क्लियर करने का है। मैं कट ऑफ का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ के बाद आपके पास बचता है इंटरव्यू भी। तो जो लेट शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक तरीका ये है कि भाई आप यदि हर सब्जेक्ट कवर नहीं कर पा रहे तो आप पहले कट ऑफ पर फोकस करो और उसके बाद इंटरव्यू की बहुत तगड़ी तैयारी करना कि जो थोड़ी बहुत कमी रह जाए वो हम इंटरव्यू में पूरी करें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कट ऑफ पर चीज़ें छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर बीच में मैं आपको एक लाइफ लाइन भी दूंगा जिसमें हम थोड़ी सी 1-2 चीज़ें ऐसे करेंगे कि हम कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएंगे, जो आपको इंटरव्यू में एक वेटेज देगा, जो आपको इंटरव्यू में क्या करेगा, एक वेटेज देगा। देखो मैं एक बिल्कुल रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट कर लो, ये सब्जेक्ट कर लो, ये कोर्स ले लो, वो नहीं। एक प्रैक्टिकल सिनारियो जो 90% बच्चों के साथ है ना, वो मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल एक अप्रोच मैं आपको देने वाला हूँ आज। ये थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं कि ये सब्जेक्ट इतने, ये सब्जेक्ट इतने, ये सब्जेक्ट इतने, नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच पर बात होगी। पहली बार जो सबसे छुपाया जा रहा है वो नॉलेज का ही दे रहा है आपको। जैसे सारे कोर्स छुपाए जा रहे हैं बेचने के लिए, नॉलेज का ही बिल्कुल फ्री दे रहा है सब कुछ, ये भी समझो। तो कट ऑफ पर काम करो सबसे पहले बढ़िया तरीके से, लेकिन इस बार कट ऑफ के लिए आपको 75 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, इससे कम में काम नहीं बनेगा, ये दिमाग में बिठा लो। 75 प्लस क्वेश्चन करोगे तो ही कट ऑफ निकलेगा, नहीं तो कट ऑफ नहीं निकलेगा मेरे भाई, कितना भी सर पैर मार लो। 75 प्लस क्वेश्चन चाहिए साथ में। अब ये इनके लिए कौन से सब्जेक्ट हैं जो इजीली गेटेबल है वो भी बताऊंगा, लगभग कई बार बता चुका हूं, फिर भी इस बार थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ हम समझेंगे उसे। क्यों? क्योंकि 2025 में क्वेश्चन चेंज होने, इसका वीडियो बना चुका हूं मैं, जाके देख लो। फिर आपको दम लगानी इंटरव्यू में, तो आप एक फाइनल सिलेक्शन की तरफ पहुंचोगे। तो इस तरह ही आपका प्लान रहने वाला है। अब ये 75 नंबर कैसे आप बहुत आसानी से 60 डेज में एरर फ्री ला सकते हो, ये हम बात करेंगे। कैसे आप उन सब्जेक्ट को मास्टर करोगे ये समझो, डेटा कहाँ से मिलेगा ये भी सुनो। तो इन सब्जेक्ट में से हम चलते हैं नॉलेज स्काई की सबसे प्यारी स्ट्रैटेजी पर, जिसका आप सभी बच्चों का ढेर सारा प्यार मिला है। इस स्ट्रैटेजी का इतना प्यार मिला है कि मैं बता नहीं सकता आपको, तो थैंक यू सो मच बच्चों। और इस स्ट्रैटेजी ने बहुत मदद करी है। ये मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए थे और इन 4 क्वाड्रेंट में मैंने आपको सब्जेक्ट कैटेगराइज कर दिए थे। 60 डेज में पहले 40 दिन, फर्स्ट 30 डेज ले लो, 30 डेज ले लो, फर्स्ट 30 डेज ले लो, इन सब्जेक्ट को भूल जाओ, यानी कि क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 को भूल जाओ। यदि आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है उनके लिए पहला तरीका है, याद रखो, ये है टाइप 1। 2 टाइप बताने वाला हूं मैं। ये है टाइप 1, यदि आपने सिर्फ अभी शुरू करा है, सिर्फ आप सुन्न बटे सन्नाटा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ ठीक ठाक आता जाता नहीं है, तो अभी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट छोड़ देना है सब्जेक्ट। क्योंकि यदि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पकड़ लिए, प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा यदि आप अभी शुरू कर रहे हो सिर्फ। तो ठीक है, तो आपको पहले 2 क्वाड्रेंट समझने हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेंट से क्वेश्चन भरकर आएंगे और आपको 70 से 80 क्वेश्चन गारंटीड इन 2 क्वाड्रेंट से मिल जाएंगे। 70 से 80 क्वेश्चन आपको इन 2 क्वाड्रेंट से मिल जाएंगे और ये वो 2 क्वाड्रेंट हैं जहाँ पर आप दम लगा सकते हो। तो इन 2 क्वाड्रेंट को थोड़ा सा जूम करके अब मैं समझाता हूँ। क्वाड्रेंट 1 में रखा है मैंने कंप्यूटर को, मैथ्स रीजनिंग को, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी को। ये यदि हम बात करें कंप्यूटर के, आप 10 से 12 क्वेश्चन मान के चलो आपको मिलने हैं। मैथ्स रीजनिंग के भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन लगभग आपको मिलने हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ के 22 से 25 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। इस हिसाब से हम लगाएं तो मिनिमम 22 12 34 और 10 44 से लेकर यहाँ पर आप बात करेंगे 25 15 40 50 52 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। मतलब 44 से 52 क्वेश्चन आपको पहले क्वाड्रेंट से देखने को मिलेंगे। वहीं अकाउंटेंसी की हम बात करें तो अकाउंटेंसी के मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, 10 से कम रहेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के,
और 10 क्वेश्चन आपके साइंस से देखने को मिलेंगे। तो यानी कि आप ये मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो हम यदि मिनिमम भी ले लें तो आपको 44 और 40 84 लगभग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब इतने क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं बनेंगे, लेकिन ये आप मान के चलिए कि 70 मिनिमम और 80 मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेंगे। ये मेरी लिखित गारंटी है ना। मिनिमम ये क्राइटेरिया इतना आपको मिलेगा, ये मिनिमम क्राइटेरिया है पूरा। 80 भी मिनिमम में ही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैक्सिमम तो कितने आ सकते हैं यहाँ पर हमने देख चुके हैं कि 52 क्वेश्चन ये मान लीजिए और 40 क्वेश्चन ये मान लीजिए, यानी कि 92 क्वेश्चन तक आपके यहाँ से देखने को मिल सकते हैं पहले दो क्वाड्रेंट से मैक्सिमम। अब मेरी बात सुनो सब लोग, आपका पेपर यहीं निकल जाएगा, यहीं निकल जाएगा, यहीं निकल जाएगा। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि जो पहले से पढ़ रहे हैं वो मेरी बात ये ढेरों बार सुन चुके हैं, ये वो कर चुके हैं। जो अभी से स्टार्ट कर उनके लिए बता रहा हूँ मैं, 70 से 80 मिनिमम क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे। 30 नवंबर को बैठ के गिन लेना सब लोग, 30 नवंबर को बैठ के गिन लेना, ठीक है। तो अब 92 क्वेश्चन मैक्सिमम आने वाले, हम 92 को छोड़ दो, 70 से 80 क्वेश्चन हमारे पास है और यहीं पर कट ऑफ फोड़ना है आपको। अब इन सब्जेक्ट को इतनी शानदार तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो। अब जब मैं आपको 16 टॉपिक में से 6 टॉपिक यदि दे रहा हूँ, अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आप कैसे बोल सकते हैं कि सारे टॉपिक अच्छे से होने चाहिए। अरे मेरे भाई, जब तुम इतनी हिम्मत लगा रहे हो कि तुम 16 टॉपिक को पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, मैं तुम्हें 16 पढ़ने का बोल ही नहीं रहा हूँ ना यार, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि सिर्फ 6 पढ़ो। अब यदि तुम उन 6 में भी इस तरह से नहीं पढ़ पा रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो कि तुम उन 6 को बिल्कुल 100% तैयार कर लो, तो फिर प्रिपरेशन ही मत करो ना यार, तुम प्रिपरेशन ही मत करो। मैं बिल्कुल ये बोल रहा हूँ कि इन 6 टॉपिक को ऐसा रट लो अगले 40 दिन में। पढ़ना तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है। ये पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। फ्री बता रहा हूँ, मैक्सिमम 90% चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, डोंट वरी, और अच्छी क्वालिटी की मिल जाएंगी। लेकिन यदि अगले 40 दिन इन 6 सब्जेक्ट को दे दिए ना, तो तुम्हें एपीएफसी बनने से कोई नहीं रोक सकता, और फुल एनर्जी के साथ देना है, फुल एनर्जी का। देखो मैं हर एक स्टूडेंट से बोल रहा हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा यदि फुल एनर्जी से पढ़ लो। लेकिन सत्य ये भी है कि सिर्फ 74 का सिलेक्शन होना एपीएफसी में और 136-56 का सिलेक्शन होना एपीएफसी ईओयू में। ये वही होंगे जो सच में अपनी जीवन का सर्वश्रेष्ठ पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे तो इन सब्जेक्ट को, कंप्यूटर को, मैथ्स रीजनिंग को, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ को, अकाउंटिंग को, इंग्लिश को और साइंस को अच्छे से पढ़ना है और फैक्ट बेस्ड पढ़ना है, फैक्ट बेस्ड पढ़ना है, फैक्ट बेस्ड पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फैक्ट बेस्ड पढ़ना है। अननेसेसरी थ्योरी जो फैलाई जा रही है वो नहीं पढ़ना है, घूम जाओगे, पेपर 100% खराब हो जाएगा यार। तो मेरी बात ये मान के चलनी है सभी को इतनी, इन 6 सब्जेक्ट में जी जान लगाना है पहले 40 दिन, पहले 40 दिन, ठीक है, जी जान झोंक देना है। अब बात आती है बाकी सब्जेक्ट्स की। तो बाकी सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस, ऑडिट, गवर्नेंस, ये इंश्योरेंस डबल लिख गया, इसको हटा लेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर। ज्योग्राफी भूल जाओ, पढ़ना ही नहीं है। जो 60, देखो ये तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जो 60 दिन वाले हैं ना, वो करंट अफेयर को भी अवॉइड करके चलो। करंट अफेयर अथाह है, तुम्हें नहीं पता क्या पूछ लिया जाएगा, तुम कितना भी पढ़ते रहो करंट अफेयर, तुम्हारे पास करंट अफेयर का पल्ला खाली ही रहेगा। अब जब ये आप कर लोगे ना, तो अगले 20 दिन में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इंश्योरेंस पे काम करना है, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इंश्योरेंस पे आपको काम करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इंश्योरेंस की यदि मैं बात करूं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इंश्योरेंस में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि वन लाइनर पढ़ो। वन लाइनर भी नॉलेज स्काई का वन लाइनर डाउनलोड कर लो और इस वन लाइनर को पढ़ लो, तुम्हारा ये हिस्ट्री जो पॉलिटी क्लियर हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। इंश्योरेंस मैंने सिर्फ 5 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, 4 वीडियो में आपकी थ्योरी है और 1 वीडियो में आपकी स्कीम है। ये 5 वीडियो यदि देख लिए तो इंश्योरेंस भी आपका खत्म हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा इंश्योरेंस में, ज़्यादा नहीं आएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए वन लाइनर पढ़नी है और 1 से 2 बार आप उसे पढ़ के चले जाएंगे। अगले आखिरी के 20 दिन में, लास्ट 20 दिन में 2 से 3 उसकी रीडिंग ले लेना, काम बन जाएगा। तो पहले 40 दिन इन सब्जेक्ट पर फोकस करो, ठीक है। लास्ट के 20 दिन आपको फोकस करना है किस पर? लास्ट के 20 दिन आपको फोकस करना है इन सब्जेक्ट पर। उसमें से भी
इंश्योरेंस पर, ऑडिट पर, हिस्ट्री पर और पॉलिटी पर करना है। ठीक है, हिस्ट्री पर और पॉलिटी पर करना है, दैट्स इट। कंटेंट कहाँ से मिलेगा? नॉलेज का है कि ये फ्री प्लेलिस्ट उठाओ और ख़त्म करना चालू कर दो। 40 दिन इस प्लेलिस्ट को चाट लो। 40 दिन में इस प्लेलिस्ट का कोना कोना आपको कंप्लीट कर लेना है। यदि कर लिया तो काम बन गया, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। साथ में हमारी एक पीडीएफ कोर्स है, यदि चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो, चाहो तो। वैसे तुम्हारी फंडामेंटल जिम्मेदारी है, इतनी सारी फ्री चीज़ें दे रहा हूँ, इसको खरीद लो। इतना कुछ है, सब कुछ सिस्टमेटिक मिल जाए। जो 60 दिन में तैयार करना चाह रहे हैं उन्हें चाहिए कि डेटा एक जगह मिल जाए, उन्हें चाहिए कि डेटा एक जगह मिल जाए। और एक जगह डेटा मिलने के लिए आप वीडियोस का वेट नहीं कर सकते। देखो फ्री कोर्स में हमारे में ये वीडियो इतने आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इन्हें तो कंप्लीट कर लो तुम। ठीक है, ये आ चुके वीडियो, तुम्हें वेट नहीं करना है किसी का भी, इतना कंप्लीट करना है। साथ में यहाँ पर बनी बनाई पीडीएफ में इनको उठाओ और पढ़ना चालू कर दो। जो भी सब्जेक्ट आप करोगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए एमसीक्यू पीडीएफ है सब्जेक्ट वाइज। जो मैंने वन लाइनर की बात करी, ये रही आपकी वन लाइनर। फुल लाइन टेस्ट आपको यहीं मिलेंगे, लाइव क्विजेस आपको यहीं मिलेंगे। मतलब तुम्हें कहीं भटकना ही नहीं है यार, एक पैकेज और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है 499 में। और इस कोर्स को खरीदने में एडवांटेज ये है कि भाई आपको ये हमारा पूरा का पूरा वीडियो कोर्स फ्री मिल रहा है फुल लेंथ के साथ। तो इन 60 दिनों में इस पोर्शन को तुम कंप्लीट कर लो। यदि तुमने कर लिया तुम्हारा पेपर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ करना है तुम्हें। 100% श्योरिटी का मतलब ये है कि इसमें से इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे अगले 40 दिन में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस पर फोकस करो, ये तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें यहाँ पहुँचने की। इसमें पूरी जान झोंक दो, जान झोंक दो, जान झोंक दो। ठीक है, तो इसे एक नोट के साथ आज की क्लास में ख़त्म करता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।